नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। मैं इस वक्त मेरठ के परतापुर थाने में मौजूद हूं। यहां 4 दिन से भाकियू का भारतीय किसान यूनियन का धरना लगातार जारी है। आज इस धरने का चौथा दिन है। वजह है मोहिउद्दीनपुर गन्ना डेलीगेट के चुनाव में 102 पर्चे निरस्त कर दिए गए हैं। चुनाव आयुक्त समेत विभिन्न अधिकारियों की इसमें मिलीभगत बताई जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। शनिवार को राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंचे थे। किस परिस्थिति में ये धरनारत हैं किसान, हम आपको दिखाएंगे। हम कुछ किसान यहाँ पे अभी धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं कैमरामैन आशुतोष भारद्वाज जी। आशुतोष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कैमरा इधर करें। आपका नाम? प्रशांत त्यागी। कितने दिन हो गए हैं धरने को? चौथा दिन है जी। क्या क्या समस्याएं आपकी उठा रहे हैं आज? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे धांधली पूरी चल रही है। जो सही पर्चे हैं वो भी निरस्त कर दिए गए हैं बिगर बताए, और कोई ना सुध लेने शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। पिछले 4 दिन से हमारे जो बाबा ने बात करी है? कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। हमारे बाबा हैं, प्रधान जी हैं, आए दिन बैठे हुए यहाँ से लगातार, लेकिन कोई सुध बूध लेने को तैयार नहीं है। बाबा विजयपाल भोपला जी अंदर अनशन पे, अभी तक कोई डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंची उनको चेक करने के लिए कि उनका वेट घटा है, उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं। और तो और पूरी दोपहरी हो गई, यहाँ सब किसान बैठे हैं, किसान ही हैं। एक यहाँ पर तिरपाल बांधने के लिए बोल रहा था कि भाई छाए की व्यवस्था हो जा, उस पर अड़ गए। लेकिन हम कल इस बारे में अधिकारियों से आपने बात भी शायद की थी? बात भी हुई थी, लेकिन कोई कुछ किसान की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है किसी भी तरीके से। बिल्कुल, जैसा कि इस समय धूप यहाँ पे काफी है और धूप में किसान थाना परिसर में बैठे हुए हैं। हम और भी किसानों से बात करेंगे। क्या समस्या है बाबा आपको यहाँ पे? यहाँ समस्या है जी। समाधान का कुछ अंदेशा नजर आ रहा है? संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम भी अपनी बात पे अड़िग हैं। कभी ना कभी तो इसका समाधान हो गई। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारी कोई सुनता ही नहीं जी। कहते हैं नू है। हम बेबस है। क्या बेबस हो? हमारी FIR तक नहीं हो रही है। ये कहते हैं भाई कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जब भी जाएंगे जब हमें यहाँ से तुम दोगे कुछ आश्वासन, कोई मिला? कुछ नहीं। हाँ, ये सब प्रशासन की मिली भगत है, और जिनके नाम भूमि नहीं, सप्लाई एक गन्ने की नहीं, मेंबरशिप में उसका नाम नहीं, और वो निर्विरोध हो गए। और जिनके सब कुछ होता हुए अभी, क्योंकि वे विपक्ष के सब कैंसिल कर दिए गए। कहने का मतलब ये है कि जो योग्य है उनका अधिकार कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार यहाँ पे जो किसान है वो धरनारत है पिछले 4 दिन से। इधर ट्रैक्टर खड़े हैं और कुछ यहाँ पे बैल और बुग्गिया भी यहाँ पे बांधी गई थी। आपका शुभ नाम सर? सुखिंदर चौधरी, महासचिव मोदी नगर से जी। क्या कितने दिन से आप यहाँ पे? यहाँ 3 दिन हो गए जी। कोई सुध लेने आया अधिकारी? कोई नहीं पूछ रहा, मैं कोई भी नहीं पूछ रहा यहाँ। आपको क्या उम्मीद लग रही है? प्रशासन की तानाशाही चल रही है। मेरे अंदर भगाओ, बता कहाँ जावे अंतम, हमारा इंसाफ कर दो, चले जाएंगे। खाने वगैरह का इंतजाम कैसे कर रहे हैं आप यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहा कोई नहीं। क्या आप समस्याएं देख रहे हैं? समस्या ये है कि मोदिमपुर समिति और मुआना समिति के लगभग, मुआना समिति में 575 पर्चे भरे गए थे, उसमें 300 पर्चा ही कट गया वहाँ का डेलीगेट का, तो यहाँ 102 कट गए। तो दोनों समिति में किसान का कोई हक नहीं छोड़ा। भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसने कोई किसान का हक नहीं छोड़ा। किसान का हक तो एक ही डेलीगेट का चुनाव ही था। चुनाव से किसान डेलीगेट बनता था, वो दूसरे किसानों की समस्या लेके समिति में जाता था। उन्होंने किसान की आवाज खत्म कर दी मिल से। क्या उम्मीदें आपको लग रही है आज इस धरने से? ये जल्दी खत्म होगा, कुछ समस्या का समाधान होगा, या फिर आपको लंबा यहाँ पे धरना देना पड़ेगा? हमें लंबा भी देना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दिल्ली 13 महीने रह के देख लिया कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा वहाँ। जो हमारा मतलब, हम इस मिट्टी के बने हुए हैं, मिट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, एक फोटो लग जाएगी, शहीद हो जाएंगे। 750 किसान दिल्ली में शहीद हुए थे। 13 महीने आंदोलन चला था, किसी चीज़ की वहाँ दिक्कत नहीं आई। किसानों ने वहाँ बादाम काजू भी खाए, उसका भी लंगर लगाया किसानों ने, हर एक चीज का लंगर। यहाँ तो टेंट के लिए शायद आपने बोला था, तो टेंट लगाने से भी कुछ बच रहे हैं? यहाँ तानाशाही कर रहे हैं, लगाने से हम हटेंगे नहीं। हम 2-4 दिन इनकी इज्जत कर रहे हैं, 2-4 दिन देख रहे हैं। आज कल को 1 तारीख हो जाएगी, 1 तारीख से हम जोर पकड़ देंगे। 6 तारीख को यहाँ लगभग पंचायत करेंगे हम,
बड़े टिकैत साहब का जन्मदिन है, यहीं जन्मदिन मनाएंगे। लगभग 7,000 आदमी की उम्मीद है यहाँ आने की। 7,000 आदमी आएगा, यहीं केक काटेंगे बड़े टिकैत साहब की जन्मदिन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ पूर्व चेयरमैन गन्ना समिति के भी मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम? अजय कुमार नेहरा। क्या समस्याएं, किन मांगों को लेकर आप किसानों के साथ यहाँ धरने पर है? हमारे किसानों के सब 102 फार्म निरस्त कर दिए। आपको क्या मतलब इसमें लग रहा है? आप जैसे लगातार कहा जा रहा है कि ये सरकार की अधिकारियों की मिली भगत है, आप क्या मान रहे हैं? हाँ, पूरे तरीके से मिली भगत है। अभी आगे की क्या रणनीति आप बना रहे हैं? अभी तो रणनीति क्या, बैठे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं, जैसा होगा आगे बताएंगे, अभी कुछ तय नहीं करा। दोपहर के 3 बजने को है, 3 साढ़े 3 हो रहे हैं। आपने खाना यहाँ पे ही बनाया, खाया कैसे? हाँ, यही खा रहे हैं, यही बना रहे हैं, यही रह रहे हैं। जो घर के बाकी जो कामधाम है, खेती से जुड़े हुए, खेतों में भी जाना है, पशुओं का चारा, बाकी चीजें कौन कैसे देख रहे हैं? अब नहीं हो पा रही तो यही है, अभी मांग रखेंगे तो इतना रहना ही पड़ेगा। जी गौरव जी, ये धरना जो आज ये चौथा दिन आज है इस धरने का, किस तरह की चीजें हैं आपकी, क्या मांगे हैं? पर्चे निरस्त होने की जो ये समस्या आप सामने आई है, क्या आपका अभी? चोरी कर ली, चोरी पकड़ी गई, ठीक है, और उस चोरी का जो है किसान को पता लग गया। अब किसान ये कह रहा है कि भाई ये सच और झूठ में कौन सी चीज हम लोग हैं? भाई किसान यही तो कह रहा कि हम सच है या झूठ है, हमें बता दो। नहीं ये बता रहे, कहने जी हाँ बात तो ठीक है, लेकिन बात ठीक है भाई, वे जो यहाँ के चुनाव स्थगित कर लो, दोबारा सा कर लियो। ऐसी क्या प्रेस्टीज इशू बना रहे? अगर प्रेस्टीज इशू बना रहे, प्रतिष्ठा ही अपनी मान रहे, तो प्रतिष्ठा किसान की भी है। ये चुनाव किसान के छोटे चुनाव है, आप उसको भी राजनीति में तो लोग गाँव में सब लोगों को एक साथ रहना, पहले से भी चुनाव होते आ रहे, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करके जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके की तो व्यवस्था देखी नहीं। बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि जो पर्चे निरस्त हुए, 102 पर्चे निरस्त हुए हैं, और 1-2 किसान हो सकता है कि वो पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हो, लेकिन 102 किसान ऐसा तो नहीं है कि पर्चा भरना नहीं जानते हो। जी जी बिल्कुल, आपने सारी बात बता दी। और देखो, इस धर्म युद्ध में जब मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा, इस धर्म युद्ध में सभी का सहयोग चाहेगा। आप लोग जिस तरीके से आवाज उठा रहे हो, आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी आज के बाद? बैठे हैं शांति के साथ में, यहाँ बैठे किसान अपनी बात कह रहे, और सरकारों को भी, हम मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहते हैं, आपकी छवि पर ये लोग धब्बा लगाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को आप समझें कि ये क्या इमेज ये बनाना चाह रहे हैं कि जबरदस्ती छोटे चुनाव हो। ये किसान के चुनाव है, इनको हो जाने दो, इनको चुनाव करवा दो। सभी जगह जो है, लखीमपुर खीरी से लेकर पूरे प्रदेश भर में लोग बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि शनिवार को राकेश टिकैत जी भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर खूब नाराजगी भी जताई। आज इस धरने का चौथा दिन है, आमरण अनशन पर किसान नेता बैठे हुए हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। किसानों ने अपने ट्रैक्टर थाने में लाके खड़े किए हुए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, और जो बैल बुग्गी है वो भी थाने में बांधी गई है, बैल थाने में बांधे हुए हैं और बुग्गियां थाने में खड़ी हुई हैं। और हमारे साथ इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये थाने का ही एक रूम है, जहां पर किसान नेता, जो भाकियू के वरिष्ठ किसान नेता हैं, वो 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है असली, और क्या उनकी आगे की रणनीति है, और वो उनकी क्या मांगे हैं। सर, आज चौथा दिन है। हाँ बेटा, दिक्कत क्या है, प्रजातंत्र जब खत्म होने जा रहा हो, हमारे से नागरिकता भी छीननी जा रही हो। जो एक सबसे छोटा चुनाव है किसान का, जो गन्ना गेरते हैं उनका जी, जो गन्ना मिल पे गन्ना सप्लाई करते हैं, वे अपना एक आदमी चुना है, वो फिर डायरेक्टर चुना है, उसमें डायरेक्टर फिर चेयरमैन चुना है। वो पहली सीढ़ी बेटा खत्म कर रहे हैं, 102 पर्चे निरस्त किए गए हैं। हाँ, ये पहली बार ऐसा जुलूम हुआ। एक आध पर्चा किसी का हो, अच्छा पहले तो अधिकारी है, वो तो केवल वोट ही घेरने वाला है, वो तो वोट घेरने की ना कह रहा है कि मुझे ये अधिकार दे दो, मैं वोट घेर दूं गन्ना किसान। और वैसे वैलिड करेंगे जिनके पास ना जमीन है ना सप्लाई है, मतलब एक अति के खिलाफ है, एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। और जो कार्यपालिका हमारी, मुझे उसका तो पता नहीं, अब भाई विधायिका क्या कर रही है, कार्यपालिका एक तरफा हो रही है। जब इनका काम है अगर निस्वार्थ भाव से ये सब है सुने और न्याय दे, तो मुझे लग रहा शासन को नीचा दिखाने की नहीं, शासन को कमजोर करने की नहीं,
ये इस तरह की हरकत करेगी। किसान जागरूक था, उसने ये आवाज उठाई, लोग अपनी बात कहने आगे जी हमारे साथ 420 हुई है, धोखाधड़ी हुई है, थाने में एक FIR करना है। अगर भाई जो हमारे साथ 420 या धोखाधड़ी हो गई, हम कहाँ जाओगे? थाना ही साधन है हमारा। तो हम यहाँ अपनी कहना है कि भाई जो यक्के जो जिले के मुखिया हैं या जिले के जो बनाए गए हैं चुनाव अधिकारी, वो सही से काम नहीं कर रहे। उन्होंने ठगी करी है, 420 करी है और चुनाव को प्रभावित करा। मैं तो कह रहा हूँ इससे सरकार को ज्यादा नुकसान है, इतना चुनाव से किसान को नुकसान नहीं होगा। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, यो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, मैं अपनी बात कह रहे। मैं हमेशा इस तोड़ फोड़ में यकीन नहीं रखता, मैं रखता हूँ अपने आप को मारने पर। अगर मैं सच हूं तो मेरे साथ ईश्वर है। तो हमारी यही मांग है, न्याय के साथ चुनाव करवा दिया जा। हम गैल हैं प्रशासन की भी और शासन की। अभी जैसे कि शुक्रवार को ये धरना शुरू हुआ था और आज चौथा दिन है, आप 4 दिन से आमरण अनशन पर हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, तो कैसे आप दिनचर्या आपकी कैसी है? बेटा चौथा दिन मेरा ऐसा शुरू हुआ है। अब मेरा एक नियम था, दोपहर 2 बजे के बाद मैं खाना बंद कर देना था जी। एक नियम बना रखा था कि भाई 18 घंटे पेट खाली रहे। तो शाम को हम वहां गए, तो क्योंकि मैं दोपहर बाद 2 बजे खा के गया था और अब 2 बजे जी। ये 3 दिन पूरे हो गए, चौथा दिन चल गया। तो मैं अभी कोई अधिकारी आपसे कुछ अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी केवल आ रहे हैं, जैसा कह रहे हैं बातचीत करेंगे, आश्वासन देते हैं? आश्वासन, और वो भी झूठे। भाई हम कह रहे हैं 3 दिन हो गए, इसमें करना क्या था? अगर पर्चे निरस्त होने वाले जो है वे वैलिड है तो उन्हें वैलिड कर दो, या उनमें खामियां बताओ। ये तो बताओगे इसमें इस कारण खारिज करा जी। वो भी नहीं बता पा रहे। तो मेरा मानना ये है, अगर हम बिल्कुल चुप रहेंगे तो इस प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय होगा। अपनी बात कह रहे हैं, मनेगी ना मनेगी ये हमारे हाथ का काम नहीं है। क्या उम्मीद आपको लग रही है? भाई मेरी उम्मीद तो है सच हमेशा जीते हैं। मेरी उम्मीद है, मेरी ईश्वर पे उम्मीद है सच जीतता और हम जीत जाओ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए अमर उजाला से। अमर उजाला मेरठ के परतापुर थाना में इस समय हम मौजूद हैं और हम और भी जो किसान कार्यकर्ता हैं भाकियों के, उनसे भी बात करेंगे कि वो अपने काम छोड़ के, अपने खेती बाड़ी की चीजें छोड़ के वो यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन में। हमारे साथ और भी किसान नेता मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम धीरज। कैसे यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं और कैसे आप इस चीज को देख रहे हैं? मेरा गांव है मेरठ जिले में लोहड़ा पड़ता, हमारा गन्ना डालते हैं मिल में इसमें। अच्छा। और ये जो चुनाव में धांधली हुई, जो अन्याय है यार, बहुत सीधी बात है। जो किसानों का चुनाव होता है इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तो जबरदस्ती एक शासन प्रशासन ने धोखा करके सब पर्चे कैंसिल कर दिए। तो अभी 4 दिन से आप लगातार करते हैं। घर में जो बाकी चीजें हैं, खेती बाड़ी की चीजें, भैंस भी होती है, पशु भी होते हैं, चारा दाना, बस जैसे कर रहे हैं अपना, बच्चे अपना जैसे भी कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप 4 दिन से लगातार यहीं पर हैं? हाँ, बस लगातार ही है, हम गए हैं सब। तो और भी किसान की जो संख्या है वो बढ़ेगी आगे या? हाँ बढ़ेगी, जो काम न चले बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी। कैसी उम्मीद है आपको लगी? वो बढ़ने की लग रही है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम पवन चौधरी है और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरठ मंडल और शहर नगर अध्यक्ष मोदीनगर हूँ, भारतीय किसान टिकैत। जैसा कि मेरठ की धरती पर यह क्रांतिकारी धरती है और यहाँ हमेशा से आंदोलन होते आए, तो सरकार जो है नाजायज काम कर रही है। नाजायज काम के लिए हमारे बाबा विजयपाल सिंह घोपला जी ने अमर अनशन जो कर रखा है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत हर तरीके से सच्चाई के साथ है, न्याय के साथ है। अन्याय का साथ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। सरकार कान खोल के सुन ले, आज सुन ले, कल सुन ले, बैठे हम बैठे रहेंगे। अधिकारियों से इस बारे में जैसे बात की गई होगी, तो अधिकारी आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी तो आश्वासन दे रहे हैं, कोई माकूल जवाब अधिकारियों ने अभी तक किसी ने नहीं दिया है। और जो भी अब इस धरने का जो भी निर्णय होगा वो बाबा विजयपाल सिंह घोपला लेंगे। जो इनका आदेश होगा वही सर्वोपरि होगा। अभी जैसा कि हमें ये भी पता चला था कि बाबा विजयपाल जी की तबीयत भी थोड़ा नासाज होने लगी थी, तो कैसे उनका ध्यान रखें? बाबा विजयपाल जी की तबीयत जैसी भी है वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर बाबा विजयपाल के नखून में भी खरोंच आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर बाबा के संग कोई घटना हो गई तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा इस चीज का और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये क्रांतिकारी धरती है मेरठ की। आपने देखा होगा इस देश में सबसे पहले जो क्रांति
जो हुई है वो मेरठ की धरती से हुई है। ये बहुत पवित्र धरती है। मेरठ की धरती के बारे में आपने सुना होगा। तो ये तो क्रांतिकारी लोग हैं, चलता रहेगा धरना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे अभी शनिवार को राकेश टिकैत जी भी यहाँ पे पहुँचे थे और काफ़ी तीखे तेवर उनके नज़र आए। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों से काफ़ी नाराज़ भी दिखे और उन्होंने खूब खरी खोटी भी सुनाई, अगर मैं कहूँ तो। क्या अभी आदेश है पार्टी के जो हाईकमान है जो भाकियू के? हमारे चौधरी नरेश टिकैत जी, चौधरी राकेश टिकैत जी का जो भी आदेश हो जाएगा उस पर तो पूरा देश उथल पुथल हो जाएगा, कोई मैटर ही नहीं है। अभी उन्होंने यही कहा, यहाँ आके वही कह के भाई देख लो, इन अधिकारियों से बात कर लो, और नहीं तो फिर यहाँ एक बड़े आंदोलन का रूप लिया जाएगा इसी मेरठ की धरती पे। और बड़ा आंदोलन तो आज ना कल होना ही होना। जैसे हम 13 महीने पहले बॉर्डर पे बैठे रहे, तो ऐसा नहीं है, अब ये फिर दोबारा ये देश फिर मांग रहा है उसी चीज को। ये कोई ना कोई बड़ा आंदोलन, और मेरठ की धरती से ही शुरू होकर फिर ये हो सके दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, कहाँ जाए। बाकी 6 तारीख में लखनऊ हमारी मीटिंग है। 6 तारीख में बड़ी पंचायत है हमारी लखनऊ में। अब जो भी आदेश करेंगे चौधरी साहब वहीं से करेंगे, लखनऊ से। अभी कौन कौन से जिलों से यहाँ पे लोग जो किसान कार्यकर्ता नेता? यहाँ मेरठ, गाजियाबाद, अभी तो और पास के लोग हैं, कोई बाहर से ज्यादा लोग नहीं है। अभी तो ये मेरठ की जनता इतनी है, तो ये मेरठ के और गाजियाबाद के लोग हैं। मेरठ मैंने आपको बताया बहुत बड़ा क्रांतिकारी है। और जिस दिन पूरा मेरठ, अभी तो लोग रोक रखे हैं, बाबा ने, सबने, इन्होंने, हमारे जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी, उन्होंने सबसे कह रखा कि भाई अपने काम करते रहो, निगाह बनाए रखो, अभी ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है। और जब जिस दिन ज्यादा आदमी की जरूरत होगी तो पता लग जाएगा यहाँ से दिल्ली तक क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।